बिलासपुर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ा दुराचार करने वाला दरिंदा। 6 साल की बच्ची के साथ डॉक्टरी का पेशा करने वाले रिटायर्ड पूर्व सैनिक ने छेड़छाड़ करने का किया था प्रयास। बिलासपुर में पूर्व सैनिकों और हिंदू संगठनों ने किया भारत पाक मैच का विरोध। कहा, आतंक और खेल को किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वन विश्राम गृह द्रंग में एचआरटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों का हुआ सम्मेलन में मुख्यमंत्री के समक्ष मांगों को रखने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष ने दिया आश्वासन। और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए संदली रियल एस्टेट आई सामने। स्टेट पंचायत छात्र के परमा राम चौधरी के मैराथन में भाग लेने का उठाएगी खर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा चौहान। दुकान से राशन लेने गई एक 6 साल की बच्ची को डॉक्टरी का पेशा करने वाले एक रिटायर्ड पूर्व सैनिक ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मामला बिलासपुर जिला के भराड़ी थाने का है, जहां क्षेत्र के कई पंचायतों के महिलाओं व पुरुषों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हादसे के बाद से आरोपी भूमिगत हो गया था, जिसे आज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लदरौर बस अड्डे से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत उसे हवालात भेज दिया है। बता दें कि पीड़ित लड़की को उसकी माता ने राशन की दुकान से कुछ राशन लाने को भेजा था, जहां से आरोपी बच्ची को प्यार दुलार से अपनी मेडिकल शॉप में ले गया था और उसके साथ अश्लील हरकतें व दुराचार किया। आरोपी के खिलाफ और कई स्कूली लड़कियों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे दुराचार हुआ है या नहीं की पुष्टि हो पाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच का पूर्व सैनिकों ने जोरदार विरोध किया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि एक और पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं देश के जवान शहीद भी हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच का क्या औचित्य है। वहीं पूर्व सैनिकों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर पैसे बटोरने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई ने यह मैच करवाकर देशवासियों और पूर्व सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि बीसीसीआई के अधिकारियों को सीमा पर भेजा जाना चाहिए, तब इन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान उनके देश के प्रति कितना जहर उगल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए जब एक जवान शहीद होता है तो सरकार उसे 5 लाख देती है, जबकि एक क्रिकेटर को 5 करोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत का जो क्रिकेट मैच होने वाला है, इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान भारत की सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भाड़े के पत्थरबाज और आतंकवादियों को कश्मीर में भेजकर सेनाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। बीसीसीआई को पैसा बनाने की पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूं कि बीसीसीआई के जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं, इन सब को 1 महीने के लिए भारतीय सीमा के ऊपर भारतीय सेना के साथ भेजना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि किस तरह से हमारी सेनाएं भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रही है। एक और जहां सैनिकों ने भारत पाक के मैच का विरोध जताया है, वहीं भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर हिंदू संगठनों ने भी अपना पुरजोर विरोध दर्ज करवाया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि आतंक और खेल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि भारत के साथ पाकिस्तान ने हमेशा ही छल किया और सैनिकों के साथ जो अत्याचार किए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। शहीदों के बलिदान को भुलाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना कोई समझदारी नहीं है। संगठनों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बीसीसीआई को निर्देश दिए जाएं कि पाकिस्तान के साथ भारत का भविष्य में क्रिकेट खेल का मैच न करवाया जाए। भारत पाकिस्तान का जो आज मैच बर्मिंघम में खेला जा रहा है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध और बहिष्कार करते हैं, क्योंकि आतंकवाद के साथ साथ खेल को बढ़ावा देना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको बीसीसीआई को निर्देश देना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के खेल को नहीं खेला जाना चाहिए। पाक के मैच को कवरेज को ना देने को लेकर उनका धन्यवादी हूँ
कि उन्होंने देश प्रेम का जो जज्बा लोगों में पैदा किया, इसके लिए वो आभार के पात्र हैं। जिला मुख्यालय नाहन में अनदेखी के चलते ऐतिहासिक धरोहर जमींदोज होने की कगार में है। नाहन में एक ऐतिहासिक कब्रगाह है। कहा जाता है कि सिरमौरी हुक्मरानों के बीच जेतक किले में 27 दिसंबर 1814 में घमासान हुआ था, जिसमें 57 सैनिक लड़ाई में शहीद हुए थे। इनमें से अंग्रेज सैनिक अफसर मैरेडो विल्सन समेत अन्य अंग्रेज सैनिकों को इस कब्र में दफनाया गया था, लेकिन आज प्रशासनिक अनदेखी के चलते यह अस्तित्व खोने की कगार पर है। जिला मुख्यालय नाहन में अनेकों स्थान ऐसे हैं जो ऐतिहासिक श्रेणियों में आते हैं, जिसमें नाहन के तालाब, महल, इमारतें शामिल हैं। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है ऐतिहासिक कब्रगाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिरमौरी हुक्मरानों के बीच जैतिक किले में 23 दिसंबर 1814 में घमासान हुआ था, जिसमें 57 सैनिक लड़ाई में शहीद हुए थे। इनमें से अंग्रेज सैनिक अफसर मैरेडो विल्सन समेत अन्य अंग्रेज सैनिक इस कब्रगाह में दफनाए गए थे। मगर आज आलम यह है कि सालों से इस धरोहर की अनदेखी के कारण यह स्थान जमींदोज होने की कगार पर है। स्थानीय प्रशासन का इस और कोई ध्यान न देना साफ दर्शाता है कि प्रशासन ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति कितना संवेदनशील है। स्थानीय निवासी सुरेश जोशी ने कहा कि अनदेखी के कारण यह स्थान अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। अगर इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की अपार संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह 1857 में 1817 से बनी हुई हमारी एक धरोहर टाइप की है। इसको अगर विकसित किया जाए, इसमें थोड़ा सा इसका साफ सफाई के साथ साथ इसका मेंटेनेंस होती रहे, उसके हिसाब से यहाँ जितने हमारे पर्यटक आते हैं उनको ये देखने का, उनको समझने का भी मौका मिल जाएगा कि 1817 में हमारे प्रशासन के द्वारा जिस तरह अंग्रेजों का राज्य रहा, उस सब की ये धरोहर है। इसको अगर विकसित किया जाए पूरे शहरवासियों की तरफ से, इस हिसाब से मैं उपायुक्त महोदय से, एसडीएम महोदय से इनको चाहूँगा कि वो इसमें हस्तक्षेप करके किसी भी टाइप से, चाहे एमसी को बोला जाए या किसी और प्राइवेट एजेंसी से इसको विकसित किया जाए। इसमें फूल पौधे वगैरह लगा के इसको ज़रा अच्छा बनाया जाए। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अच्छा तरह बनाया जाए। पक्का टैंक का स्मारक लगभग 200 साल पुराना है। ये शहर की एक हमारी धरोहर है और हमने कई साल से इसके पीछे आवाज लगा रखी है कि इसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। आखिर यहाँ जो कब्र में लिटाए हैं वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो चाहे किसी कारण से यहाँ आए, पर अल्टीमेटली हमारी सिरमौर की धरती में वो दफन किए गए हैं। तो कम से कम ये इसी बहाने से कितना बड़ा पुराना मॉन्यूमेंट है। तो मेरा पर्यावरण समिति की तरफ से आग्रह है कमेटी को कि इसका एस्टिमेट बना करके इसका सुंदर सा एक मॉन्यूमेंट बनाया जाए और चारों तरफ बाउंड्री बनाया जाए, जिससे कि लोग यहाँ आए, टूरिस्ट, और उसको देखें। उधर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने बताया कि स्मारक को ठीक करने के लिए टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही स्मारक के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो अंग्रेजों के समय से जो स्मारक है, जो अभी इस वक्त जर्जर अवस्था में है, उसका रेनोवेशन का कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर हो चुका है इसका, और इसमें लगभग 75,000 तक का लागत आने वाला है और कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल रेनोवेट हो जाएगा, साफ सुथरा मेमोरियल बन जाएगा। गौर हो कि नाहन में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिन्हें दुरुस्त करके नाहन शहर की पर्यटक स्थलों में शामिल होने की अपार संभावनाएं हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package.
एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश HRTC रिटायर्ड कर्मचारियों का सम्मेलन रविवार को वन विश्राम गृह द्रंग में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने की। सम्मेलन में रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और सरकार से लंबित मांगों को प्रभावी ढंग से पूर्णचंद ठाकुर के समक्ष उठाया। रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल, जिला मंडी के प्रधान KD अवस्थी, संयोजक GD शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निगम के रिटायर्ड कर्मियों को वर्ष 1995 में पेंशन सुविधा जारी की थी, जिसे उन्होंने रेगुलर निगम के कर्मचारियों को देने का आश्वासन किया था। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को रेगुलर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे पेंशनरों में रोष है। वहीं पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा सभी वर्गों के हितैषी रहे हैं और निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी वह अवश्य न्याय प्रदान करेंगे। ठाकुर ने कहा कि उनकी समस्याओं को वह व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री GS बाली से उठाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही CM से समय लेकर एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा। उनको बिल्कुल ठीक ढंग से जो आपकी समस्या है उनको एक मेमोरेंडम जो है आप मुख्यमंत्री महोदय जी को बनाएंगे और जो अखबारों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो आपको आश्वासन दिया है उसकी कटिंगें भी आप साथ लगाएंगे और डेट वाइज आप ये भी बताएंगे कि हमने कितनी तारीख को मिले, कितनी तारीख को सम्मेलन किया, तो मैं उन बातों को जो है हम मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। बद्दी में भाजपा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता हंसराज चंदेल ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वह दून में चहुमुखी विकास करेंगे और जहां पर विकास की लौ नहीं पहुंची है वहां पर भी वह विकास की लौ पहुंचाएंगे। यह बात उन्होंने पत्रकार वार्ता में कही। हंसराज चंदेल ने कहा कि दून में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस विधायक मात्र कागजों में ही विकास करा रहे हैं। चंदेल ने कहा कि कांग्रेसी नेता व उनके चहेते उद्योगपतियों से हफ्ता वसूल रहे हैं, जिससे यहां से उद्योग पलायन की ओर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी की सेवा करने के लिए पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर ही अपने सरकारी पद से त्याग पत्र दिया है और अब उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। चंदेल ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वह दून में चहुमुखी विकास करेंगे और जहां पर विकास की लौ नहीं पहुंची है वहां पर भी वह विकास की लौ पहुंचाएंगे। पार्टी की या मेरी निजी तो नहीं मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें पार्टी के 90-95% पदाधिकारी हमारे मंडल जी, जिले के पदाधिकारी या स्टेट के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। इसमें कुछ शरारती तत्वों ने राजनीति का फायदा उठाने के लिए पूरे दून में ये भ्रम फैलाया कि हंसराज चंदेल, हंसराज पटवारी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। कईयों ने ये बोला गया कि इसकी मतलब प्रमोशन हो गई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब मैंने डिपार्टमेंट से नाता तोड़ दिया है। अब मैंने जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है BJP पार्टी, उससे नाता जोड़ लिया है। अब जो भी मेरी प्रमोशन होगी, जो भी मेरी प्रमोशन करेगी वो मेरी पार्टी करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। गर्मी ने अपना प्रकोप फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। चटक धूप मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर बरसा रही है। प्रचंड धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं और लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आलम यह है कि लोगों ने तेज धूप में घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और अगर कोई घर से निकलता है तो वे खुद को गर्मी से बचाने के लिए छाते का सहारा ले रहे हैं।
रविवार छुट्टी का दिन होता है। इस दिन लोग अपने परिवारों के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन प्रचंड गर्मी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। दोपहर के समय में आपको बाजार या किसी रास्ते में चंद लोग ही दिखाई देंगे। तेज धूप से खुद को बचाने के लिए कोई छाते का सहारा ले रहा है, तो कोई पेड़ की छांव में बैठकर खुद को सूर्यदेव के प्रकोप से बचा रहा है। वहीं रविवार को मंडी में मौसम साफ बना रहा और तेज धूप खिली, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री का उछाल आया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी गर्मी का कारण बढ़ रहा प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग है। इस बार मंडी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगहों के मुकाबले बहुत कम गर्मी होती थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे अगर वो स्कूल से आते हैं तो हो सकता है कि उनको बीच में गर्मी की वजह से चक्कर वगैरह आ जाए। छाते के बिना तो चला भी नहीं जाता आजकल गर्मी में, इतनी तेज़ गर्मी हो गई है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शायद ये हो गया हो, और थोड़ा पोल्यूशन भी इसका रीज़न हो सकता है। आप क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए? वैसे हम तो गर्मी से बचने के लिए छाता ही ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप मतलब डिहाइड्रेशन ना हो सके, क्योंकि इस गर्मी में तो नॉर्मली किसी भी इंसान को चक्कर आ सकता है। तो ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को चक्कर आना शुरू हो गया गर्मी के मामले, और जब हम रोड पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो लुक भी ऐसी उबल रही है, और उसकी जो तापमान जो गर्मी है वो सीधे ही मुँह को लगती है और बहुत बुरा हाल होता है। तो दिन को तो इधर उधर बहना पड़ता है, छाया में बहना पड़ता है, और आसपास अपने मंडी बहने के लिए जगह बनी हुई है, तो पीपल के तले बैठ जाते हैं या आसपास बैठ जाते हैं, तो थोड़ी राहत गर्मी से मिल जाती है। और गर्मी जो है इस बार मंडी में बहुत ही ज़्यादा है। स्थानीय निवासी कलूराम ने बताया कि मंडी में पानी एक टाइम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भी सुबह एक टाइम आ रहा है, पानी की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक टाइम पानी छोड़ते हैं, 1 घंटा छोड़ते हैं, उससे जितना यूज कर लिया। उसके बाद पानी की भी बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मंडी शहर है। सभी वार्डों में पानी की दिक्कत तो आती ही रहती है, क्योंकि दरिया में पानी जब छोड़ते हैं तब तक मोटरों में प्रॉब्लम आती है, तो IPH वालों को भी बड़ी परेशानी आ जाती है। नगर निगम शिमला के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस व मकपा तीनों ने कमर कस ली है। भाजपा ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दूसरे नंबर पर मकपा है, जिसने आधे से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस मामले में कांग्रेस सबसे पीछे है और उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस व मकपा तीनों ने कमर कस ली है, क्योंकि शिमला में भाजपा, कांग्रेस के अलावा मकपा का भी आधार है, जिसको पिछले नगर निगम शिमला के चुनाव में साबित किया है। मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव में दोनों मकपा समर्थित ने बाजी मारी थी, इसलिए मकपा भी इस मर्तबा सभी 34 वार्डों से अपने प्रत्याशी उतार रही है। भाजपा ने सबसे पहले अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस ने उम्मीदवार की सूची जारी नहीं की है। ऐसा बताया जा रहा है कि नामांकन भरने के बाद कांग्रेस पार्टी जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेलने के लिए पिक एंड चूज कर नामांकन पत्र वापस करवा सकती है। वैसे भी चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हो रहा है। ऐसे में यदि हब निगम बनती है तो मेयर, डिप्टी मेयर के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति हावी हो सकती है। वहीं नामांकन प्रक्रिया के तहत शनिवार को पीठासीन अधिकारी के पास नामांकन पत्र भरने वालों की खासी भीड़ देखने को मिली। वैसे तो जो पहले मतलब जो काउंसलर रह चुके हैं उन्होंने पूरे काम किए, बहुत सारे काम किए। जो मतलब बचे कोई काम है वो मैं पूरा करूँगी। जैसे कि पानी की समस्या है, पानी का है। प्राथमिकता अपने वार्ड के प्रति ये रहेगी कि जो पिछले 5 साल में होने वाले जो अभी हमारे स्टैंडिंग काउंसलर चल रहे हैं, उन्होंने जो वो हमारे को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, उनको पूरी करूंगा। हमारी जो प्राथमिकताएं रहेंगी हमारे संजौली वार्ड की है, जो जैसे एम्बुलेंस रोड है, पानी की समस्या है, ठीक है जी, और रास्तों के है, रेलिंग्स वगैरह रह गई, अपना पार्किंग की है। उसका हम सब लोग मिलकर के एक अपनी NGO बनाना, मैं चाहता हूँ कि एक अपनी NGO बनाएं, ठीक है जी, और उसके लिए काम करें ताकि ये जो नशे की जो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको रोका जा सके।
बता दें कि शिमला में सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या है, जिसको दूर करने की बात उम्मीदवार जता रहे हैं। उसके बाद बिजली, सीवरेज, सफाई पार्क, ट्रैफिक व पार्किंग सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं का जिक्र हो रहा है। इस मर्तबा पुरुषों के मुकाबले महिलाएं नगर निगम के चुनाव में अधिक नामांकन भरती नजर आ रही हैं। आधे वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बावजूद अनारक्षित वार्डों में भी महिलाएं नामांकन पत्र भर रही हैं। संदली रियल एस्टेट सुंदरनगर जनहित के कार्यों के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है। खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने का बीड़ा संदली रियल एस्टेट ने उठाया है। इसी कड़ी के तहत ग्राम पंचायत छात्र के परमाराम चौधरी को मैराथन में भाग लेने का सारा खर्च संदली रियल एस्टेट उठा रही है। पटियाल का कहना है कि परमाराम चौधरी एक प्रगतिशील किसान के साथ साथ एक अच्छे धावक भी हैं। चौधरी का चयन मलेशिया में 20 जुलाई को आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में हुआ है, जहां वे हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरुण पटियाल ने बताया कि इससे पहले राज्य स्तरीय मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन 7 जून को सोलन में मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें धावक समाज को संदेश के लिए ग्लोबल रनिंग डे विषय के तहत दौड़ के माध्यम से जागरूक करेंगे। ग्राउंड में सोलन के मैराथन रेस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए हमारे सुंदरनगर की पंचायत छात्र से श्री परमाराम चौधरी जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है, हमारी तरफ से संडली रियल एस्टेट की तरफ से उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ये मेडल लेके आए और सुंदरनगर का नाम रोशन करें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है। डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन घुमारवी बीएड कॉलेज में वार्षिक वितरण समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुपम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। वितरण समारोह में प्रशिक्षु छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने किया। समारोह में शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने मुख्य अतिथि के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षु छात्राओं को संस्कारों से संबंधित बातें बताई, साथ ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता को बनाए रखने के लिए आग्रह भी किया। वार्षिक वितरण समारोह में प्रशिक्षु छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रशिक्षु छात्राओं ने देशभक्ति गीत, लोक नृत्य, गिद्धा, पहाड़ी नाटी प्रस्तुत की।
कर रही मंडी जिला की ओम साई सेवा समिति ने अब एक नई पहल शुरू कर दी है। समाज के कल्याण में कार्य करने वाली समिति आजकल लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। लड़कियों को राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। शिविर में जिले भर की करीब 20 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाना है, ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें और मुसीबत के समय अपनी रक्षा खुद कर सकें। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन प्रदेश स्तर पर भी होने चाहिए, ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीखकर अपनी रक्षा कर सकें। रणजीत सिंह ने कहा कि अगर इस तरह पूरे देश व प्रदेश में लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएं, तो लड़कियां हर समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आज ओम साई सेवा समिति ने डुडौर में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि नेशनल लेवल के जो कराटे कोच हैं उन्होंने भाग लिया और उन्होंने जो है ओम साई सेवा समिति के साथ मिलके 20 से अधिक लड़कियों को जो है आत्मरक्षा के गुण सिखाए, जिसमें कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया गया। मैं चाहता हूं कि हिमाचल और देश भर में इस तरह के कार्यक्रम जो है चलते रहे, ताकि लड़कियां जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके और उन जो आत्मरक्षा के गुण उनमें भर कर आ सके। विश्व जागृति मिशन द्वारा मंडी में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर मंडी लोक गायक सूरज मेहता के भजनों ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। आपको बता दें कि मंडी विश्व जागृति मिशन द्वारा हर महीने के पहले रविवार को सत्संग का आयोजन किया जाता है। विश्व जागृति मिशन के प्रधान केसी कश्यप ने बताया कि इस सत्संग का आयोजन हर महीने के पहले रविवार को किया जाता है। उन्होंने बताया कि सुधांशु महाराज के आदेशानुसार सत्संग आयोजित किया जाता है और सत्संग में भजन कीर्तन किया जाता है व महाराज के संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। मंडी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं हर महीने, और यहाँ पर सत्संग संकीर्तन किया जाता है। महाराज जी के जो संदेश होते हैं वो भक्तजनों तक पहुँचाए जाते हैं और उसके पश्चात सत्संग संकीर्तन के पश्चात भंडारे का आयोजन हर महीने किया जाता है। हमारा यह सत्संग हर महीने के पहले रविवार को होता है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।